मीर आज हम वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में आए हैं। यहाँ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ कैंप लगाया गया है, स्टॉल कैंप लगाया है कि इसका क्या मकसद है और स्पेशल एजुकेशन की डिपार्टमेंट क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज़ में ये एजुकेशन नहीं होते, न होने के बराबर है। तो आज यहाँ के टीचर से हम ये भी जानेंगे कि इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आज ये कैंप लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी, इससे क्या देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आज ये सारे तफसील हम जानेंगे आज की यहाँ की टीचर से। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है, डॉक्टर अस्मा मसूद। और लगाने की वजह ये है कि हमारे यहाँ 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, जो आलमी मतलब स्पेशल बच्चों का आलमी दिन होता है। उस हवाले से अवेयरनेस के लिए हमने, क्योंकि पहले हमने अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो है क्वेश्चनायर फिल कराया और उसमें हमने देखा कि यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत कम अवेयरनेस है स्पेशल एजुकेशन के बारे में और स्पेशल बच्चों के बारे में। इसलिए जो है हमने ये यहाँ पे अरेंज किया प्रोग्राम, ताकि यूनिवर्सिटी के जो कम से कम ये हमारी मतलब एक यूथ है जिसको पता होना चाहिए कि क्या डिसेबिलिटीज क्या चीज़ होती है, उनको किस तरह से जो है उनकी क्या कॉजेज होती हैं, उनको किस तरह से आप जो है वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको किस तरह से अपने आजकल, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नाम अगर आपने सुना हो कि ये कहा जा रहा है कि हमारी सोसाइटी को अगले कुछ सालों में जो है वो इंक्लूजन की तरफ जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, मीन्स के स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे, क्योंकि अभी हमारे बच्चे जो है वो डरते हैं, खौफजदा होते हैं, वो जानते भी नहीं ये बच्चे क्या हैं। इवन कि वो जो उनके वालिदैन वो भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ रहे। इस वजह से जो है हमने कि एक अवेयरनेस लोगों में पैदा हो कि ये बच्चे भी जो है उनके बारे में जान सकें या समझ सकें, इसलिए हमने ये जो है एक आगाही प्रोग्राम चलिए इसकी कैंप के इंस्टॉल के हवाले से तफसील से बताएं। मैम, ये एक सवाल है कि नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में ये डिपार्टमेंट न होने के बराबर है और इसकी क्या वजूहत है, और ये और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अलावा आम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं है और पाकिस्तान में जगह है, इसकी क्या कमजोरी है या इसकी न होने की क्या वजूहत है, या पाकिस्तान में डिसेबिलिटी कम है या इतना अरूज पे नहीं है, या इनकी शूर न होने की वजह है, क्या वजूहत है? अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि स्पेशल एजुकेशन की फील्ड अभी तक हम कहते हैं कि नहीं है, हालांकि IITs में है हमारे यहाँ। जब मतलब यही देखा गया है कि जब खुद कोई इसका शिकार होता है तो उनमें ये जो है उसको एहसास होता है इस बात का कि क्या है। अब जैसे हमारे यहाँ 80s में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ज़ियाउल हक प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो उनकी अपनी साहबजादी जो है वो डिसेबल थी, तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इस फील्ड की तरफ जो है वो तवज्जो दी गई और काम किया गया। और फिर ये है कि उसी दौर में जो है ये इस चीज़ को भी डिसाइड किया गया कि तमाम जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट शुरू होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट के हैं जैसे कराची यूनिवर्सिटी हो गई, उर्दू यूनिवर्सिटी हो गई, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हो गई या कोयटा है, हर जगह स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट मौजूद है। लेकिन क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है या इसके बारे में लोग अभी तक इवन के हमारे यहाँ जब डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, मुझे याद है कि हमारे यहाँ 2004 में ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है उर्दू यूनिवर्सिटी में, और हमारे यहाँ वो रजिस्ट्रार वगैरह बड़े परेशान हो गए थे और वो बहुत हैरान थे कि आप स्पेशल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हमने उन्हें बताया कि हम स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम उनके टीचर्स को जो है उनको ट्रेन करेंगे। तो इस वजह से मतलब ये है HEC ने भी इस चीज़ की जरूरत को महसूस किया कि हर यूनिवर्सिटी में जो है वो ये डिपार्टमेंट होना चाहिए। डिसेबिलिटी हर घर में होता है इस वक्त, हाँ। लेकिन उसको ये फील्ड या ये चीज न होने की वजह से वो इस तरफ नहीं होते या उनके बच्चे इस यहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं कि यहाँ की, इसका मतलब आप जो अभी कैंप लगाए यहाँ से कुछ स्किल सिखाए या कुछ लर्न कर ले कोई भी एजुकेशन, बट ये स्पेशली कराची में तो है, अनकरीब ये साइड एरिया हो गया, डोंट एरियाज हो गए, उसमें ये चीज अवॉर्डमेंट नहीं है। इसके वजह से आप अपनी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि ये दूसरे जगहों तक जाए, कि ये डिपार्टमेंट या इस तरह कोई सेमिनार, कोई इस तरह इवेंट, तो इस हवाले से क्या आपकी? एक्चुअली हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, और स्पेशली जो घर वाले हैं और जो माएँ हैं इन बच्चों की और उनके बहन भाई जो इन बच्चों के करीब रहते हैं, उनको ज़रूर मतलब इस सिलसिले में अवेयरनेस देनी चाहिए। सेमिनार वगैरह होते रहते हैं लेकिन उनकी पहुँच नहीं होती, क्योंकि आपने जिस तरह के एरियाज की बात की ना कि ये स्पेशल स्कूल्स तो हर जगह कायम है, लेकिन वालिदैन जो है वो अपनी एक नॉर्मल
नॉर्मल बच्चे पे तो पैसे खर्च कर देते हैं, उन्हें ये लगता है जाये हो रहे हैं पैसे ना, कि ये स्कूल जा रहे हैं। या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कहते हैं ट्यूशन भी पढ़ा लो, बच्चों को भी रख लो, और इंडिविजुअल भी पढ़ा लो, ऑनलाइन भी पढ़ा लो, हर तरह से पढ़ा लो। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्कूल भी नहीं जा सकते। तो कम से कम उनके जो पेरेंट्स हैं और बहन भाई हैं जिस बच्चे के साथ रह रहे हैं, उनको जरूर पता होना चाहिए कि अपने बच्चे को किस तरह से देखना है, और उनके साथ जो बेसिक जो उनके बच्चे की नीड्स होती हैं उनको वो किस तरह से पूरा करें। बहुत अच्छा। तो सर लास्ट में आप जो घरों में डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या पैगाम भेजें? डिसेबिलिटी के हवाले से मैं ये कहूँगी कि अभी यहाँ हमने, आप देखिएगा, हमने यहाँ पे लगाए हुए भी हैं पैम्फलेट ब्रोशर वगैरह, जिसमें सिंध गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत काम कर रही है। उसने हेल्पलाइन भी बताई है कि किस तरह से आप इस हेल्पलाइन पे जो है वो लीगल इनके लिए जो भी आप वो मदद हासिल कर सकते हैं, और इनकी जो है स्कूल्स वगैरह के हवाले से। तो ये है कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि थोड़ा सा मतलब वो, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे या काम नहीं करेंगे, तो उन्हें जो है कुछ कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इन बच्चों को लेके बैठ जाएं या पीरों फकीरों के चक्कर लगाएं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।